अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अमरीन और आप देख रहे हैं अमरीन आउटफिट आइडियाज़। आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से बेसिक सिलाई कोर्स की 6th क्लास होने जा रही है। जिन लड़कियों से या जिन बिगनर से या जो मेरे चैनल पर नए हैं जिनसे क्लासेस मिस हो चुकी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से चेकआउट करें। वहां पे मैंने पूरी जो है लिंक बेसिक क्लास की वो मेंशन कर दिए, वहाँ से इजीली आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और एंड ऑफ द स्क्रीन में भी मेरी वीडियो होती है, वहाँ से भी आपको आसानी से मिल सकती है। तो जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर दें, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स करें। जो भी आपकी क्वेरीज़ है, जो भी आपको कुछ पूछना है या कुछ आपको चाहिए, कोई ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो भी है व्हाटएवर, आप कमेंट्स करें। कमेंट्स में मैं रेड करूँगी और आपकी सारी क्वेरीज़ वहीं पर सॉल्व आउट कर दूँगी। तो कमेंट्स लाजमी क्या करें। और जो मेरे चैनल में नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब कर दे। जिनसे क्लासेस मिस हो चुकी है वो प्रीवियस क्लासेस जाके देखें, वॉच करें। और अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको दिखा दूं कि ये कुछ पैटर्न मैंने तैयार किए हैं, मेजरमेंट पैटर्न। इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने जो लेबलिंग करी थी शर्ट्स की वो आपको बताई थी कि शोल्डर किसे कहते हैं, आर्म होल किसे कहते हैं, ब्रेस्ट एरिया। देख सकते हैं मेरी प्रीवियस जो क्लास 5th में मैंने सारी चीज़ें बता दी थी। ये आज हमारी क्लास 6 होने जा रही है। पैटर्न देख के आप तो समझ गए होंगे मैं किस चीज़ के बारे में बताने जा रही हूँ। मेजरमेंट, आज हम मेजरमेंट की क्लास है हमारी, जो कि मैंने इस तरह की पैटर्न तैयार कर लिया है ताकि आपको ईज़िली मैं बता सकूँ। तो इस तरह का मैंने पैटर्न तैयार किया है। डबल फोल्ड पैटर्न मैंने तैयार नहीं किया क्योंकि मेरा बोर्ड कुछ इसी तरह का था, तो मैंने 4 फोल्ड पे, क्योंकि कटिंग आपने 4 फोल्ड पे ही करनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। आप देख सकते हैं ये शोल्डर वाले एरिया, जब भी हमें कटिंग करना होता है, जो भी कटिंग करते हैं तो हम शोल्डर के पास से ही कटिंग कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट मैंने इसीलिए यहाँ से लेना है। तो आपने पहले ये देख लेना है कि जो बेसिक क्लास में बेसिक मेथड बता रही हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम आती है बिगनर्स को कि कौन सा साइज़ होना चाहिए, कौन सा साइज़ नहीं होना चाहिए, ये मैंने नॉर्मल साइज़, बेसिक साइज़ बताया है जो कि सब अमूमन सारी लड़कियों को ये आ जाता है। अच्छा जी, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये हमने स्टार्ट लेना होता है शोल्डर से, क्योंकि कटिंग हमारी ऊपर से ही होती है, नीचे से होती ही नहीं है। तो हमने शोल्डर लेना है। शोल्डर आपने देखना है, मेजर करना है कि कितने इंच का है। किसी का 13 इंच भी होता है, 14 इंच भी होता है, 15 इंच भी होता है, 16 इंच भी होता है शोल्डर का। शोल्डर का साइज़ मेजर करना है। लेकिन मैंने जो 7 इंच का मार्जिन लगाया है, 7 इंच पे जो है मार्क किया है, वो बिल्कुल बेसिक जो शोल्डर होता है जो कि अप्लाई किया जाता है मोस्टली लड़कियों में, यही जो है मेथड अप्लाई किया जाता है। तो आपका शोल्डर होगा 14, इनफ है 14। ये 18 ईयर्स से अबव जितनी भी होंगी, 30, 35 जो भी होंगी, वो होगा उनका 14 इंच इनफ है। 14 इंच तक आपका साइज़ आ ही जाता है। किसी का 13 भी होता है तो 13 का आपने हाफ लेना है, क्योंकि ये 4 फोल्ड कपड़ा है, ये 4 फोल्ड पैटर्न है मैंने तैयार किया है। तो 4 फोल्ड पे आपने इसका हाफ लेना है, ठीक है। अगर 14 इंच है आपका शोल्डर तो आपने उसका हाफ इंच लेना है, 7 इंच पे मार्क कर लेना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इंची टेप से कि मैंने मार्क किया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये 7 इंच पे मैंने इसका जो है शोल्डर मार्क कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने मार्क करने के बाद आपने क्या करना है, आपने मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने गले का जो है वो जो साइज़ लेना है वो लेना है 3.5 इंच। 3.5 इंच बेसिक होते हैं। नेक का जो विड्थ होती है वो 3.5 इंच। कुछ लोग 3 इंच भी रखते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कितना पहनावा पहनना है। लेकिन 3.5 इंच ये सारी चीज़ें जो बता रही हूँ, बेसिक जो बता रही हूँ, 3.5 इंच पे आपने निशान लगा लेना है, ठीक है। ठीक है, आपने शोल्डर का साइज़ ले लिया 14 इंच और आपने गले का जो ले लेना है 3.5 इंच, यानी इसका हाफ होगा, ठीक है। उसके बाद आपने जस्ट निशान लगा लेना और कॉपी पेंसिल आपने अपने हाथ में रखनी है। जो भी है, जो जो चीज़ें बता रही हूँ नोट डाउन करते जाएं, या तो स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लेंगे, लेकिन जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आप नोट डाउन करें। उसके बाद आपने ये करना है कि 1 इंच का जो है आपका ये मार्जिन आएगा, लेकिन वो मार्जिन बाद में आप लगाएंगे। पहले आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक 7.5 इंच पे
निशान लगा लेना है। ये मैंने लिया है 7.5 इंच, देख सकते हैं 7.5 इंच का मैंने निशान लगा लिया है, क्योंकि जब आपका कंधा होगा 14 इंच तो 14 इंच का हम लेंगे 7 इंच, ठीक है। हाफ आपने ले लिया 7 इंच, तो 7 इंच का आपने जो है आर्म होल लेना है। ये जो आर्म होल है वो आपने 7.5 लेना है, यानी 0.5 आपने बढ़ा देना है। किसी का अगर हुआ बिल फर्स्ट 13 इंच का कंधा है, 13 इंच का आपने हाफ लेना है 6.5 इंच। अगर ये 6.5 इंच का शोल्डर आता है तो 6.5 इंच आपका जो शोल्डर होगा तो ये हो जाएगा 7 इंच, यानी 0.5 यहाँ से बढ़ जाएगा। ईजी मेथड बता रही हूँ, कोई भी नहीं बताता, इस तरह का मेथड बता रही हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अगर ये 14 इंच है तो 14 इंच का जो होगा हाफ 7 इंच का, 7 इंच यहाँ होगा तो 7.5 यहाँ होगा। अगर बिलफर्ज किसी का होता है 15 इंच, ठीक है, 15 इंच का कंधा होता है, या 14.5 अगर होता है तो उसका हाफ आपने ले लेना है, 7.5 होगा, 7.5 होगा तो ये आपने 8 कर देना है। इस तरह से आपने लेना है। ये नहीं है जो भी ये कंधा होगा 4 फोल्ड का उसका आपने हाफ इंच बढ़ा देना है। 7 इंच है, ये 7.5 लेना है। 6 इंच होगा 6.5 इंच ले लेना है। 6.5 इंच होगा आपने 7 ले लेना है, यानी कि आर्म होल आपने 0.5 आपने बढ़ा देना है, ठीक है। 0.5 आपने बढ़ाने के बाद आपने ये करना है कि आपने मार्क कर लिया, मैंने 7.5 इंच का था हमारा वो शोल्डर, तो मैंने आर्म होल 7.5 इंच ले लिया। 7.5 इंच लेने के बाद फिर आपने फिटिंग देखनी है। ये जो है फिटिंग मैंने ली है 20 इंच, यानी कि ये 4 फोल्ड है तो उसका हाफ होगा, ठीक है। जब आप फिटिंग जब लेते हैं तो जब आपकी फिटिंग होगी वो होगी 20, ठीक है, 20 होगी। डबल फोल्ड कपड़ा जो आपका खुला ढुला होता है कपड़ा, उसमें आपने मार्क करते हैं तो 20 इंच होगा। और 20 को जब आप फोल्ड करते हैं कटिंग के लिए तो उसमें आपने 10 इंच लेना है। सही सी बात है, ये 4 फोल्ड कपड़ा है तो इसका 10 इंच होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये मैंने 10 इंच पे निशान लगा लिया है। जब आप इसे खोलेंगे तो ये 20 इंच हो जाएगा, यानी 20 इंच का आपका ये जो है बस्ट एरिया, जो साइज़ होता है वो 20 इंच, ठीक है, 20 ठीक है। आपने इसका 10 इंच लेना है। ये बेसिक है, आपने कम कर देना है, यानी फिटिंग ले लिया। अब आप यहाँ से जब आप कम करेंगे तो आपका 2 इंच सिलाई में ही चले जाएगा, ठीक है। 10 इंच पे आपने मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपने ये लेना है कि जो आर्म होल वाला एरिया यहाँ से आपने 1 इंच पे निशान लगा लेना। उसके बाद आपने हल्की सी गुलाई दे देनी है, ठीक है। हल्की सी गुलाई दे दी आपने, 10 इंच पे आपने यहाँ पे निशान लगाना है। ये बेसिक है, ये साइज़ जो है आप नोट डाउन कर लें, ठीक है। 10 इंच है, ये 4 फोल्ड कपड़ा है इसलिए 10 इंच पे निशान लगाएंगे। जब आप उसे खोलेंगे तो ये 20 इंच हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 14 इंच का शोल्डर होगा। आप जब कपड़े में 4 फोल्ड करेंगे तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे, 7 14 हो जाएगा, 10 20 हो जाएगा, ठीक है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जब आप करेंगे आप पेपर पे कीजिएगा या अखबार पे तो आप इजीली आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे, ठीक है। फिर 1 इंच पे आपने इस तरह से गुलाई ले लेनी है, ठीक है। गुलाई लेने के बाद एक चीज़ मैं ये बता दूं कि यहाँ से आपने बस ले लिया तो ले लिया, ठीक है। इसको मैं ऐसा करती हूँ, रिमूव भी करके दिखा देती हूँ ताकि आपको आसानी हो। मैं रेड से नहीं करूँगी। जब आप कटिंग कर लेंगे 1 इंच पे, ठीक है, 1 इंच पे जब आप कटिंग करेंगे ये कुछ इस तरह से कटिंग होगी। और फिर इसके बाद आपने 1 इंच के मार्जिन लगा के आपने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। आपने कटिंग कर ली, फिर आप आ जाइए बस्ट एरिया पे 10 इंच का आपने मार्क कर लेना है, 10 इंच पे निशान लगाना है। अच्छा जी, जब आपने उसके बाद आपने ये करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक 6.5 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, ये मैंने लिया, यहाँ पे मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया था, ठीक है। 6.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगा, 6.5 इंच ये आपका जो होता है वो 13 इंच होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी जो हिप लाइन है, ये जो हिप लाइन यहाँ तक 13 इंच आपका
जो है वो बस्ट एरिया से लेकर हिप लाइन तक 13 इंच होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ बेसिक है 6.5 और 6.5। अगर कोई छोटे कद की लड़की तो आपने 6-6-12 ले लेना है, 12 इंच कर लेना है। लेकिन जो दरमियानी साइज़ की लड़कियां होती हैं उनके लिए 6.5 बेस्ट है। ठीक है, यहाँ से मैंने जो लिया है वो है 6.5 इंच पे। ठीक है, 6.5 इंच पे मार्क कर लिया। अब आपका जब ये 20 इंच है तो आपकी फ़िटिंग जो होगी वो होगी 16 इंच की ये फ़िटिंग होगी, यानी कि वेस्ट एरिया जो होगी वो 16 इंच होंगी। तो 16 इंच का हाफ क्या होगा, 8 इंच। 8 इंच में मैंने इसे मार्क कर लिया। ठीक है, फिर इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक इसकी निशान लगा लिए। करने से पहले आपने इसे मार्क कर लेना है। ठीक है, मैंने इसे मार्क कर लिया। फिर यहाँ से यहाँ तक 6.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है, और ये 20 इंच का है तो ये भी 20 इंच का होगा। 10 इंच ये, 10 इंच ये, सेम होगा 10 इंच। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे भी इसे 6.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं। आपका जो बस्ट एरिया है और हिप लाइन सेम होगा। 10 इंच यहाँ होना चाहिए तो 10 इंच यहाँ भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने इसको फिर 6.5 इंच पे निशान यहाँ पे लगाना है। ये देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया है 10 इंच, इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी 10 इंच पे निशान जब आपका लगेगा तो इसका ये फिटिंग तो ज़ाहिर सी बात है कम होगी, तो फिटिंग आपकी होगी 16 इंच। 16 इंच का हाफ होगा आपका 8 इंच। ठीक है, ये बेसिक है, सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद आप 6.5 इंच पे फिर दोबारा यहाँ से यहाँ तक आपने निशान लगाना है 6.5 इंच पे। ठीक है, 6.5 इंच का आपने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद जो है फिर आपने इसे जो है यहाँ से यहाँ तक आपने देखना है कि ये है 10 इंच, 10 इंच होगा, आपने वहाँ से यहाँ तक मार्क कर लेना। अच्छा जी, ये पूरा जो टोटल साइज़ है वो 20.5 इंच है। अच्छा जी, आप सोच रहे होंगे कि मैंने नीचे का एरिया नहीं बताया, क्योंकि नीचे जो है हिप लाइन तक आपकी जो है ये बेसिक जो है मेथड होते हैं जो कि हर लड़की पे अप्लाई होते हैं, लेकिन नीचे वाले एरिया वो आप पे डिपेंड करता है आपने कितनी लेंथ रखनी है। 36 लिखनी है, 42 रखनी है, वो आप पे डिपेंड करता है। जो क्योंकि जो मोस्टली जो लड़कियाँ होती हैं उनके पैर जो हैं वो या तो फिर कुछ लड़कियां होती शॉर्ट पहनती हैं, ठीक है, कुछ लड़कियां होती हैं वो लॉन्ग पहनती हैं, कुछ घुटने तक पहनती हैं, तो वो उन पे डिपेंड करता है वो कहाँ तक अपनी जो लेंथ लेके जाना चाहती हैं। लेकिन ये जो है ये पूरा बेसिक मैं आपको बता दी। 3.5 इंच बेसिक है, ये भी बेसिक होती है, 1 इंच में मार्क करते हैं। इसे भी हम इसी तरह से ही जब ये 7 होगा तो ये 7.5 ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 1 इंच में मार्जिन लगा के आपने इसे गुलाई दे देनी। ये आपका 10 इंच होगा, जो कि नॉर्मल 18 से लेकर जो 36 जो होती हैं 35 एज की होती हैं उन पे ये साइज़ जो है वो बैठता है। हाँ, अगर मोटी हैं जो मोटी हैं तो उनका साइज़ होगा वो बढ़ जाएगा इससे। ठीक है, तो 2 इंच बढ़ेगा इससे। ठीक है, ये तो मैंने नॉर्मल साइज़ बताई है। फिर ये वाला जो साइज़ है 6.5 और 6.5 ये भी बेसिक है। अगर कुछ लड़कियां कम पहनती, ये आपका जो बस्ट एरिया से वेस्ट एरिया है ये 6.5 होना चाहिए, ये आप कम कर सकते हैं। ठीक है, ये 6 पॉइंट भी कर सकते हैं, यानी 6 इंच का भी कर सकते हैं। ये से 12 इंच, जैसे कुछ लड़कियां कद कम है तो वो इसे 12 इंच पे मार्क कर सकती हैं। ठीक है, 12 इंच पे मार्क कर लिया, 12 इंच कर लिया। ठीक है, अगर उनकी हाइट कम है तो, वरना ये तो 6.5 6.5 13 बेसिक है। ठीक है, अब आपकी जो फिटिंग आ जाएगी 8 इंच। ठीक है, 8 इंच की फिटिंग आ जाएगी, यानी 16 इंच की फिटिंग होगी, उसका हाफ आपने 8 इंच लेना है। अच्छा, याद रहे हिप लाइन और जो आपका बस्ट एरिया है, ठीक है, जो फिटिंग वाला एरिया ये सेम होता है। 10 इंच ये, 10 इंच ये इनफ, और लेंथ आप पे डिपेंड करती है कितनी आपने लेंथ रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, अब आप आ जाए आर्म होल की जो है फ्रंट की कटिंग की तरफ। आर्म होल की फ्रंट की कटिंग के लिए जो हमारा जो ये साइज़ था, ये जो हमने मार्क किया था, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमने मार्क किया था 7.5 पे, तो इससे आपने 1 इंच बैक चले जाना है। ठीक है, आपने 1 इंच बैक चले जाना है, और कभी भी जब भी आप मार्क करें सेंटर से मार्क होगा, ये आपका सेम रहेगा, इसको टच आपने नहीं करना है। ठीक है,
ठीक है। और ये आपका ऐसा हो जाएगा, मैं आपको सही से बताती हूँ, ठीक है। यहाँ से आपने करना है, ये आपका 1 इंच बैक कर लिए। अब आपने गुलाई जो देनी है, ठीक है, जो गुलाई देनी है आपने 1 इंच बैक कर लेना। कुछ लोग 1.5 इंच भी करते हैं, 1.25 इंच भी करते हैं, मोटी जितनी लड़कियां होंगी या जितने भी उनकी चेस्ट के हिसाब से नहीं बैक करते हैं हम। खैर ये जो है 1 इंच पे आपने मार्क करना ही है, ये बेसिक मेथड बता रही हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से ये जो है आपका इस तरह ले जाना है, ठीक है। यानी जो आपकी ये बैक कटिंग है, ये बैक है, याद रहे ये बैक वाली कटिंग है, और ये जो हमारी है फ्रंट वाली कटिंग है, ठीक है। ये इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपका 1 इंच आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये वाली हमारी बैक कटिंग है और ये हमारी फ्रंट है। यहाँ से आपने इसे गुलाई दे देनी है, ठीक है। ये होगा आपका, ये आपका बैक है। ये नहीं कि मैं आपने 1 इंच बैक लिया तो वहाँ से आपने कटिंग कर दी, नहीं, ये आपका सेम रहेगा। आपने जो बढ़ाना है वो यहाँ से बढ़ाना है, ऐसे करके ऐसे बढ़ा लेना है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक आपका 1 इंच का डिफरेंस रहा, और यहाँ पर था ये आपका निशान, अब यहाँ पे, और ये बैक वाला आपका 1 इंच का डिस्टेंस है, आपने उससे कटिंग करा, फिर आपने उसे अलग कर लिया। ऐसा ना हो आपने कटिंग एक साथ कर दी, फिर उसे बैक वाले एरिया को आपने अलग रख देना है। फिर फ्रंट वाले का कटिंग करने के लिए आपने ये करना है, एक स्टेप बैक जाना है और फिर गुलाई कर लेनी है। और गुलाई आपने यहाँ से नहीं करनी है, यहाँ से आपने करनी है, सिर्फ इतनी सी गुलाई करनी है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ आ गया होगा। जब हम कमीज़ पे आएंगे, शर्ट पे आएंगे, उस पर जब मैं कटिंग करके बताऊंगी तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, और इस तरह की वीडियोस मैं लेकर आती रहूँगी। तो प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में भेजें, और मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।